स्टूडेंट्स, ये वीडियो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा मैं, और यकीन मानिए कि अगर आपने इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर लिया तो आपके 30/30 यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे कल के एग्जाम में, और 30 में से 30 ही सही होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला दे रखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है? तो आप सबको पता है हिंदी साहित्य का जो पहला काल है वो आदिकाल है, दूसरा काल भक्ति काल है। ठीक है, तीसरा काल अगर पूछा जाए तो रीतिकाल होगा, और चौथा काल आधुनिक काल है। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका बा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है आधुनिक काल का आरंभ कब होता है? ठीक है, तो आधुनिक काल का आरंभ आप सभी को पता है कि 1900 संवत से शुरू होता है ये, तो आधुनिक काल का आरंभ आ जाएगा 1900 संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में दे रखा है नहीं है। ठीक है, तो देखिए निराला बिल्कुल है, जयशंकर प्रसाद भी है, महादेवी वर्मा भी है, सूरदास भक्ति काल के कवि है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है प्रयोगवाद के कवि हैं। तो देखिए प्रयोगवाद के कवि कौन से हैं, इसमें देखिए आप ऐसे ही देख सकते हैं, सुमित्रानंद पंत छायावाद के कवि है, महादेवी वर्मा छायावाद की कवि हैं, तुलसीदास भक्ति काल के कवि है। तो एक ऑप्शन बचा अपना अज्ञे अज्ञे प्रयोगवाद के कवि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आ जाएगा इसमें पहला वाला। नई कविता के कवि है। तो देखिए नई कविता के कवि निराला फिर से अगेन ये छायावाद के कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत ये भी छायावाद के कवि है, महादेवी वर्मा ये भी छायावाद की कवि हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा दा यानी कि रघुवीर सहाय। ठीक है, भक्ति काल की समय सीमा है। तो देखिए भक्ति काल की समय सीमा आपको मैं बताता हूँ। भक्ति काल की समय सीमा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1375 से संवत 1700 तक। ठीक है, ये संवत 1050 से 1375 सबसे जो पहला काल है यानी कि वीरगाथा काल, इसकी है ये भक्ति काल की है। सी वाला ऑप्शन ये वाली अपनी भक्ति काल के बाद रीतिकाल की है, और ये चौथी आधुनिक काल की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा बा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो आप सभी को पता है प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 से माना जाता है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने पाठ में पढ़ा होगा कि नंद नंदन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सा ऑप्शन कृष्ण के लिए। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी पाठ में से पूछा गया है। तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी सी। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारिल की लकड़ी से। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अपना, सूर के पद में भाषा है। सॉरी, मैंने 11वां बताना भूल गया, व्याधि शब्द का अर्थ है। तो देखिए व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूर के पद में भाषा है। तो देखिए सूर के पद में कौन सी भाषा है? आपको सबको पता है कि ब्रज भाषा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आईएमपी क्वेश्चन है, सूर के पद में ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट, मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कहिए। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा प्रेम संबंध की, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगला, सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो आपको स्किप ही नहीं करना है कि सूरदास के गुरु है वल्लभाचार्य, डी ऑप्शन। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। सूर के आराध्य है। तो बिल्कुल ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है कि सूर के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। इन्होंने जो श्री कृष्ण है इनके वात्सल्य गुणों के बारे में वर्णन किया है, इनकी सारी कविताओं में आपको देखने को मिलता है। ब्रज भाषा इनकी भाषा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पूरा इन्हीं पात का अर्थ है। तो देखिए ये इजी क्वेश्चन है, पूरा ही प्रपात का अर्थ है कमल का पत्ता। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूर की रचना नहीं है। तो देखिए इसमें सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूर सागर इनकी रचना है, साहित्य लेरी भी इनकी रचना है, सूरसावली भी इनकी रचना है, लेकिन विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो ये तो आईएमपी क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा भी गया था, तो इसमें आंसर आ जाएगा लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण ने। नेक्स्ट है आपका, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, आपने रामायण भी पढ़ी होगी, देखी होगी, तो आपको पता ही होगा कि शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो उठे थे? परशुराम। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका परशुराम। नेक्स्ट अपना रामचरित मानस की भाषा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रामचरित की भाषा है अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा है, आपको याद रखना है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है अवधी भाषा। ठीक है,
नेक्स्ट, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? तो देखिए राम लक्ष्मण के गुरु आप सबको बताइए कि विश्वामित्र इनके गुरु थे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट अपना सहस्त्रभाऊ का वध किसने किया? तो सहस्त्रभाऊ का इसमें आंसर आ जाएगा परशुराम ने, यानी कि बी ऑप्शन। सहस्त्रभाऊ का वध परशुराम ने किया था, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है भोली, ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अलंकार पे बेस्ड क्वेश्चन है कि थके पथिक की पंथा में अलंकार है। तो देखिए जिस अलंकार में आपका बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस वाले में देखिए था कितनी बार आया? एक बार, दो बार और तीन बार। तो इस वाले में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल ही ध्यान रखना है आपको, इजी क्वेश्चन है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तो छायावाद के देखिए प्रतिनिधि कवि, या ऐसा भी आ जाए क्वेश्चन में कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो उसमें आंसर आपका जयशंकर प्रसाद आएगा। इन्होंने ही छायावाद की खोज की थी, मतलब प्रवर्तक थे ये, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए वाला आंसर, यानी कि जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, कौन सा इनको ये मिला था, मतलब ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो प्रसाद जी देखिए कामायनी आपको याद रखना है, कामायनी महाकाव्य है किसका? जयशंकर प्रसाद का ये महाकाव्य है। तो इस वाले में आंसर आ जाएगा आपका मंगला, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा गया है जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो देखिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आकाशदीप भी इनका संग्रह है, इंद्रजाल भी है, आंधी भी है। द वाला ऑप्शन आ जाएगा साये में धूप, ये इनका नहीं है, ठीक है। 27वां। नेक्स्ट चलते हैं अपना 28वां क्वेश्चन। उत्साह कविता में बादल के प्रतीक है, तो उत्साह कविता में बादल के प्रतीक देखिए क्रांति, यानी कि सा ऑप्शन आ जाएगा, क्रांति का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 29वां क्वेश्चन है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखिए पिछली बार पूछा भी गया था कि कवि ने ये जो तुलना की है मेघ की, वो तुलना की है काले घुंघराले वालों की, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि ने बादलों के लिए विशेषण का प्रयोग किया है, तो देखिए इसमें सा ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन नवजीवन वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो देखिए क्या आंसर आएगा इसमें, आप बताइए। कवि ने बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो तीव्र वेग में बरसने का आह्वान कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत दिया है, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये, आ वाला ऑप्शन आ जाएगा जन सामान्य को पीड़ा। आपने पाठ पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब अपना है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सूर की भक्ति। सूर की भक्ति देखिए कौन से भाव की है पूछा गया है, तो सूर की भक्ति आप सबको पता है शाक्य भाव की है, ठीक है। पहला वाला में आ जाएगा शाक्य। सूरदास क्या थे? तो सूरदास देखिए जन्म से ये अंधे थे, तो इसमें आ जाएगा जन्मांध, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा? जन्मांध, ठीक है। नेक्स्ट है अपना तीसरा, गोपियाँ उद्धव को रिक्त स्थान मानती है, तो देखिए गोपियाँ उद्धव को क्या मानती है? तो बड़भागी मानती है, यानी कि बड़भागी, ये दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की, देखिए सही विकल्प में भी आया था ये कि श्री कृष्ण हारिल की क्या लकड़ी की तरह है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है हरि के रिक्त स्थान पड़ी आए, यानी कि इसमें कौन सा जाएगा? ए वाला ऑप्शन, यानी कि राजनीति, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। सूरदास का निधन रिक्त स्थान में हुआ, तो देखिए सूरदास का निधन पारसोली नामक गांव में हुआ था। पारसोली आपको ध्यान रखना है, सूरदास का निधन यहीं पे हुआ था। गोपियों ने मधुर संबोधन के रिक्त स्थान लिए दिया, तो देखिए इसमें आंसर आ जाएगा आपका उद्धव, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है आपका सूरदास जी मुख्यतः रिक्त स्थान रस के कवि हैं, तो देखिए इसमें इजी क्वेश्चन है। सूरदास का मैंने बताया था कि वात्सल्य रस के कवि हैं ये, श्री कृष्ण इनके आराध्य हैं और इन्होंने ब्रज भाषा की में अपनी कविताएं लिखी, तो तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना योग संदेश लेकर रिक्त स्थान मथुरा से ब्रजधाम आए, तो देखिए ये इसमें आंसर आ जाएगा आपका उद्धव, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। छुअत टूट रघुपति न दोसु रिक्त स्थान का कथन है, तो देखिए इसमें आंसर आ जाएगा आपका लक्ष्मण जी ने ऐसा बोला था, लक्ष्मण इसमें आंसर आ जाएगा।
परशुराम स्वभाव से क्या थे, तो आप सभी को पता है परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे, ठीक है, तो इसमें क्रोधी आ जाएगा। रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और रिक्त स्थान का वध नहीं किया जाता। देखिए इसमें गाय आ जाएगा। रघुकुल में ऐसा ही माना जाता था कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और गाय का निधन नहीं किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रिक्त स्थान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो इसमें आ जाएगा कायर। कायर व्यक्ति आपको पता ही है कि अपनी स्वयं प्रशंसा स्वयं ही करेंगे। निडर जो होगा वो प्रशंसा अपनी स्वयं थोड़ी नहीं करेगा, तो इसमें कायर आ जाएगा। परशुराम के गुरु कौन थे, तो परशुराम के गुरु थे भगवान शिव, ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा भगवान शिव। कवि के सरल स्वभाव के कारण रिक्त स्थान ने धोखा दिया है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका मित्रों ने, ठीक है, मित्रों ने धोखा दिया है। आलिंगन में आते आते रिक्त स्थान जो भाग गया, तो देखिए इसमें आंसर आ जाएगा आपका मुसक्या, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है अपना निराला ने बादलों से रिक्त स्थान का आग्रह कर रहा है, तो देखिए बरसने का आग्रह करेगा, बादलों से नाचने का तो कोई आग्रह करेगा ही नहीं, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर बरसने का, ठीक है। निराला ने बादलों को रिक्त स्थान के समान सुंदर बताया, तो देखिए इसमें आंसर आ जाएगा केशों के समान। आपको मैंने बताया था कि उसने तुलना ही निराला ने किससे की है, घुंघरेलू बालों से। तो केश मतलब बाल होता है, केश का आपको परीक्षा में ध्यान रखना है। अगर केश का अगर समानार्थी हो जाए तो केश का समानार्थी हो जाएगा बाल, ठीक है, ये वाला। उत्साह कविता की भाषा है, तो उत्साह कविता की भाषा कौन सी है, तो उत्साह कविता संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली में लिखी गई है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, ठीक है। तो इस प्रकार के अपने हो जाएंगे अपने रिक्त स्थान खत्म। अब चलते हैं अपने एक वाक्य के ऊपर। तो देखिए एक वाक्य में पहला पूछा गया है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सूरदास मैंने बार बार बताया कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। और अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि तुलसीदास जी कौन सी शाखा के कवि है, तो उसमें आपको लिखना है राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। तो पहले वाले में आ जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट अपना गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि प्रजा को अपनी प्रजा को ना सताया जाए, ठीक है, तो प्रजा को ना सताना ही राजा का धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर सारावली के कवि का नाम क्या है, तो सूर सारावली नाम से स्पष्ट है कि सूरदास जी की रचना है ये, ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सूरदास, ठीक है, ये वाला आंसर। नेक्स्ट है अपना क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं, तो देखिए इसमें आपका आंसर आ जाएगा सूर सागर के भ्रामरी गीत से। कौन से, भ्रामरी गीत, ठीक है, भ्रामरी गीत से ये लिया गया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि सूर सागर के भ्रामरी गीत से ये लिया गया है, चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं, तो देखिए गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग के बाण छोड़े हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका उद्धव, ठीक है। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया है, तो देखिए जब राम और लक्ष्मण जी छोटे थे तभी वो वहाँ जनकपुरी में गए थे, जो शादी हुई थी राम जी की, धनुष तोड़ा था राम जी ने, तो वो बाल कांड से लिया गया। कौन से, बाल कांड से, ठीक है, जब राम और लक्ष्मण जी छोटे थे तब की बात है, तो बाल कांड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु काशी में हुई थी, ठीक है, काशी में, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आंसर आ जाएगा आपका काशी, 7वां वाला। नेक्स्ट है अपना सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण, देखिए राम लक्ष्मण के जो गुरु थे विश्वामित्र, उनके साथ गए थे वो, ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका विश्वामित्र। नेक्स्ट है अपना बालकू बोली बधी नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है, तो बिल्कुल ही मैंने बताया था अभी कि जिस अलंकार में या जिस लाइन में जिस काव्य में बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास। क्यों कि देखिए यहाँ पर बा एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट अपना उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है, तो देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा कुम्हड़ बतिया, ठीक है, तो कुम्हड़ बतिया आपको आंसर आ जाएगा, कुम्हड़ बतिया, ठीक है। नेक्स्ट, कवि प्रसाद जी ने अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते, आपने पाठ पढ़ा होगा, तो इसमें आ जाएगा सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। 12 पूछा गया है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका मुरझाकर गिर रही पत्तियां जीवन के पतन का प्रतीक है, यानी कि जीवन नष्ट होना, जीवन के नष्ट होने भी लिख सकते हैं, जीवन के पतन भी लिख सकते हैं कि जीवन के पतन होने का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आत्मकथा कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है, तो
इसका आंसर आ जाएगा कि आत्मकथा में जीवन के अभाव एवं यथार्थ पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है, जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो बिल्कुल इजी है, ये उषा की लालिमा से तुलना की गई है, आपने पाठ पढ़ा होगा, तो इसमें आ जाएगा उषा की लालिमा से। ठीक है। प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या बक गया? तो देखिए जीवन का सुख बक गया उनका। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा जीवन का सुख। ठीक है, जीवन का सुख। बादल के हृदय में कौन छिपा है? तो बादल के हृदय में सृजन की क्रांति छुपी है, सृजन की क्रांति। ठीक है, आपको याद रखना है, सृजन की क्रांति छुपी हुई है। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो देखिए विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? विकल हो रहे हैं। विकल भी लिख सकते हैं आप, और इसमें एक और लिख सकते हैं आप उन्मन। उन्मन का अर्थ भी यही होता है, उन्मन। ठीक है, उन्मन भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है अपना घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो बिल्कुल इजी, मैंने आपको बार बार बताया कि जिसमें बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए इसमें घेर घेर बार बार आ रहा है। और एक और अलंकार इसमें हो सकता है, वैसे आपको जरूरत नहीं है। पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश ऐसा है कि किसी उक्ति की बार बार उक्ति हो, यानी कि पुनः। पुनः मतलब क्या होता है? बार बार। और पुनः या उक्ति, तो पुनः उक्ति से बना है पुनरोक्ति प्रकाश। ठीक है, तो पुनरोक्ति का अर्थ भी यही है, घेर घेर घोर गगन, तो इसमें वो भी आ सकता है। बाकी अनुप्रास अलंकार भी ठीक है। बादल किस दिशा से आते हैं? तो देखिए बादल अज्ञात दिशा से आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि पूर्व से पश्चिम से, वो तो अज्ञात दिशा से कहीं से भी आ सकते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा अज्ञात दिशा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ है धरा। क्या है? धरा के त्रस्त। धरा के त्रस्त। आपको ये वाला आंसर नहीं जमे तो एक और आंसर इसका हो सकता है कि तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ हो सकता है पीड़ित निवासी। ठीक है, ये आंसर भी इसका आ जाएगा। ठीक है, पीड़ित निवासी। ठीक है, पीड़ित निवासी। तो इस प्रकार से मैंने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए। यकीन मानिए कि अगर आप इतना भी करके गए, इस पीडीएफ को देख गए इसमें से, तो देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 जो नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आपको 30 में से 30 ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। जो भी छात्र बोर्ड परीक्षा की परीक्षा देने जा रहे हैं, एमपी बोर्ड की कल, ठीक है, जिनकी परीक्षा है 5 फरवरी, तो इस पीडीएफ को ज़रूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि इसमें से लगभग मान के चलिए कि 30 में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे डिट्टो एज इट इज़। ठीक है, तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है आपको, आराम से एक बार रिवाइज करके जाइए। जितना आपने पढ़ा है अच्छा पढ़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल। और बाकी मेरे वीडियो को देखते रहें। मैंने मॉडल पेपर भी डाला था आज सुबह। ठीक है, तो वो भी देखे, उसमें से भी 100% आने के चांसेस है। एक मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी कराया था, वो भी आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।